हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जब कभी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहते हैं। आया बात समझ में? देखिए क्या होता है, जैसे कि ये फर्म है, ठीक है, और फर्म में दो पार्टनर्स थे, पार्टनर ए था और पार्टनर कौन था, बी था। ये दो पार्टनर फर्म में क्या करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है। अब इनके कुछ एसेट्स रहे होंगे और कुछ क्या रहे होंगे, कुछ बिजनेस के लाइबिलिटीज रहे होंगे, ठीक है। इन बिजनेस में लाइबिलिटीज रहा होगा इन लोगों का। तो ए और बी बिजनेस कर रहे थे, तो कॉमन सी बात है दोनों बिजनेस के क्या है, ओनर है। तो तमाम एसेट्स ए और बी के और तमाम लाइबिलिटीज भी किसके, ए और बी के। किस रेशियो में रहा होगा ये, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हुआ ये कि एक न्यू पार्टनर सी जो है फर्म में क्या होता है, आना चाहता है, ठीक है। तो आ सकता है भाई, चलता फिरता बिजनेस में क्या कर रहा है वो, एडमिट हो रहा है, ठीक है भाई आ जाओ। तो एडमिशन ले रहा है वो। तो जब वो एडमिशन लेता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब कभी कोई पार्टनर आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है, अपने साथ दो चीजें लेकर आता है बॉस। सबसे पहला क्या लेकर आएगा, अपने हिस्से का कैपिटल लेकर आता है। क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा। और दूसरा वो क्या लेकर आएगा पता है, गुडविल लेकर आएगा। क्या लेगा, अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएगा, जिसको हम लोग प्रीमियम कहेंगे। अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? देखिए इसका मतलब मैं समझा रहा हूं कि देखिए जैसे मान लीजिए गुडविल है, मान लीजिए इस पूरे फर्म का गुडविल 3 लाख रुपए है। कितना रुपए है, 3 लाख रुपए। पूरे फर्म का गुडविल जो है वो 3 लाख रुपए है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए तीनों बराबर के पार्टनर है, बराबर शेयर के पार्टनर है, ए बी सी बराबर के। तो हर एक बंदे का हिस्सा कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। आया बात समझ में कि नहीं आया? सबका एक हिस्सा 1-1 लाख हुआ। तो पूरे फर्म के गुडविल को हम लोग गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुडविल। जब इसी को हर एक पार्टनर का शेयर में बांटा जाता है तो शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल कह सकते हैं, ठीक है। खैर अब सवाल उठता है कि सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता क्यों है, क्यों नहीं लाता, वो सारी बातें हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है, ठीक। अब पूरी कहानी हम आपको पूरा अच्छे से विस्तार से समझाते हैं इस बात को, ठीक है। देखिए दो पार्टनर थे ए और बी। अब मान लीजिए इसको हम लोग कहानी के रूप में समझते हैं, मैं आपसे आपका राय पूछूंगा, ठीक है। देखिए दो पार्टनर थे, अब इन्होंने ना 15 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, ए और बी ने 15 साल पहले। हालांकि 3 दोस्त थे, लो ए था, बी था और तीनों दोस्त थे। 15 साल पहले क्या हुआ, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 15 ईयर्स पहले बिजनेस स्टार्ट किया था ए और बी ने। ए और बी सी को बोले भाई तू भी आ जा, हम लोग बिजनेस करेंगे। तो ये बोला नहीं भाई मैं तो अपना नौकरी करता हूँ, नौकरी में खुश हूँ, मुझे महीने का वहाँ 50,000 रुपये मिलता है, साल का मैं 6 लाख रुपए कमा लेता हूँ, मैं अपनी दुनिया में क्या हूँ, खुश हूँ, आपका बिजनेस आपको मुबारक हो। किसने बोला, सी ने बोला। तो ए और बी बोले भाई आ जाता तो अच्छा रहता, मज़ा आता, सब साथ में बिजनेस करते, आ जा नौकरी वोकरी छोड़ के। बोला नहीं भाई मैं तो अपने बिजनेस में ही खुश हूँ, सॉरी अपनी नौकरी में ही क्या हूँ, खुश हूँ। तो 15 साल पहले सी नहीं आया। 15 साल पहले क्या हुआ मालूम है, सी नहीं आया, ठीक नहीं आया। बोला नहीं भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं नहीं आने वाला भाई, ठीक है। ए और बी ने बोला चल भाई नहीं आ रही, तेरी मर्जी की बात है, मत आ। ए और बी ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। अब ए और बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस करते 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 15 साल बिजनेस को किया, और 15 साल में ना इस बिजनेस को ना टॉप का बिजनेस बना डाले। इनका बिजनेस एक ब्रांड बन गया, और इनका जो प्रॉफिट है ना, करोड़ों रुपए में प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग। प्रॉफिट किस में कमा रहे हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं। और इसके सामने मर्सिडीज में क्या हो रहे हैं, सी के सामने से जा रहे हैं। अब सी अपना माथा पीट रहा है कि काश मैं 15 साल पहले लोग का बात मान लेता तो कितना अच्छा होता, मस्त मैं भी क्या करता, प्रॉफिट कमाता, आज मैं भी किस में से करोड़पति होता, मैं भी कार में घूम रहा होता। क्यों नहीं माना इसका बात, ठीक है। तो अब सी जो है कहीं ना कहीं इच्छा उसके अंदर में बिजनेस करने की, वो बोला ए और बी को भाई आ जाओगे बिजनेस करने के लिए। तो अब आपसे मैं राय पूछता हूँ, बताओ ए और बी को क्या करना चाहिए। अगर आप ए और बी के जगह होते तो क्या बोलते, आजा बिजनेस करने के लिए, कि घर में बैठ बोलते? मैं बोलता हूँ तो हाँ। पैसा दे दे, पैसा दे दे, कितना पैसा दे दे? जितना मेहनत हम लोग को लगे उतना प्रॉफिट दे दे और आप। अच्छा काफ़ी हद तक सही बोल रहे हो तुम। आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग क्या कह रहे हो, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अगर बुलाना है तो हाँ देखिए क्या होता है, अब देखो अगर मान लीजिए कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर जब मेहनत करने का समय था तब तो सी नहीं आया, जब मेहनत करने का समय था तब तो सेफ गेम खेल रहा था, बोला नहीं भाई मैं नौकरी में खुश हूँ, वो रिस्क नहीं ले रहा था। ए और बी ने मेहनत किया, मशक्कत किया, आज बिजनेस ब्रांड बन गया, तब सी को याद आया भैया चलो बिजनेस करता हूँ।
तो क्या सर इस बात की क्या गारंटी कि कल को लॉस होगा तो फिर भाग ना जाए? तो ऐसे पार्टनर को आने क्यों दे सर? कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं, उनका अपना तर्क हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक। लेकिन कुछ एक ये भी तर्क हो सकता है कि सी के आने से बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आज वो करोड़ों में प्रॉफिट कमा रहे, इनका प्रॉफिट जो है 3-4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाए सी के आने से, क्योंकि सी के पास वो स्किल होगा, शायद हो सकता है जो ए और बी के पास ना हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा पेच क्या है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा रूल्स बना हुआ है। क्या रूल्स बना हुआ है? देखो कोई पार्टनर अगर फर्म में आता है या फर्म में क्या होता है जाता है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई पार्टनर नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो नए पार्टनर की वजह से ए और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई गलत उनके साथ कोई अनफेयर नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? और इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर्स की वजह से नए पार्टनर के साथ किसी प्रकार का अनफेयर नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में ख्याल रखा गया है। तो कैसे रखा गया है? तो उसके लिए रूल बनाया गया है कि ठीक है भैया, तुम क्या लाओगे? कैपिटल लाओगे, तो कैपिटल लाओगे तो अलग मैटर है, लेकिन साथ में अपने हिस्से का क्या लाओगे? गुडविल। क्योंकि भाई देखो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब तो इनकी कोई गुडविल नहीं थी, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट हो गया है तब तो इनके बिजनेस की गुडविल है ना, ब्रांड है ना बिजनेस का, क्या है? ब्रांड है। तो लोग क्या करेंगे? पूरे फर्म का गुडविल आकेंगे। तो मान लीजिए पूरे फर्म का गुडविल निकला, इनके बिजनेस का पूरे फर्म का गुडविल निकला, मान लो 3 करोड़। कितना निकला? 3 करोड़ रुपए इनके बिजनेस का क्या निकला? गुडविल निकला। बराबर के मान लो पार्टनर है, ठीक है। तो हर एक बंदे का कितना? 1 करोड़। क्या बोलते हो? हर एक बंदे का कितना? 1 करोड़। तो सी का भी कितना बना? 1 करोड़। तो सी को क्या बोलेंगे? देख भाई, हमारे पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। पूरे 1 करोड़ रुपए, सॉरी 3 करोड़ रुपए है। तेरा हिस्सा बनता उसमें कितना? 1 करोड़। तू 1 करोड़ ले आ और आजा बिजनेस का पार्टनर बन जा, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब वो 1 करोड़ लेकर आएगा तो 1 करोड़ कौन रखेगा? पता है किसका हक है उस पे? 1 करोड़ पे ए और बी का हक है। मतलब इतना साल उन्होंने मेहनत किया है, जो गुडविल को ब्रांड बनाया है, उसमें शेयर दे रहे हैं, तो भैया क्या बोलेंगे? ले तू पैसा रख, मतलब पैसा दे। तो जितना अपना शेयर दे रहे हैं ना एक प्रकार से, भाई इतना मेहनत किए तो उसका पैसा का कीमत लेंगे। तो जो गुडविल लेकर 1 करोड़ लेकर आएगा तो 1 करोड़ कौन रख लेगा? पुराने पार्टनर ए और बी क्या कर लेंगे? रख लेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब मैं समझाता हूं कैसे रखेंगे, सुनना। मान लो ये दोनों पार्टनर थे, ए और बी क्या थे? पार्टनर थे। मान लीजिए दोनों ना 3:2 के पार्टनर थे। सपोज कितने के पार्टनर थे? अच्छा ठीक है, चलो मान लो इन लोग ऐसे पार्टनर थे, मान लो बराबर के पार्टनर थे। कैसे पार्टनर थे? बराबर के। तो मतलब मान लीजिए पूरा प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट शेयर है, मान लो ये प्रॉफिट शेयर है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। कितना है? ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये इतना हिस्सा ए का था, इतना हिस्सा किसका था? बी का था। बराबर बराबर पार्टनर थे, ठीक है। देखो ये ए का हिस्सा था, ये किसका हिस्सा था? बी का हिस्सा था, ठीक है। अब क्या हुआ? पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है, कौन? सी आ रहा है। तो यार अब नया पार्टनर आ रहा है तो हिस्सा तो वही रहेगा, लेकिन उससे कि कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 पार्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बराबर बराबर बांटूं तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 1, 2 और 3। आया बात समझ में कि नहीं आया? यानी कहीं ना कहीं क्या होगा? ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, यानी कहीं ना कहीं ए और बी का हिस्सा कम होगा कि नहीं होगा? मतलब प्रॉफिट के जो प्रॉफिट है उनका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब देखो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जैसे आप लोग जगह बैठे रहते हो ना, जैसे अभी आप बेंच में बैठे हो, तो अभी आप 2 लोग बैठे हो, बढ़िया फैल के बैठे हो, सडनली कोई नया बंदा आता तो आपको क्या करना पड़ता है? सरकना पड़ता है। यानी आप अपने हिस्से का क्या करते हो? सैक्रिफाइस करते हो। आया बात समझ में कि नहीं आया? अपने हिस्से का क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो वैसे जब नया सी आया होगा तो ए और बी ने कुछ हिस्सा क्या किया होगा? छोड़ा होगा। तब किसको मिला होगा हिस्सा? सी को मिला होगा, ठीक है। तो मान लीजिए, अपन मान लेते हैं, मान लीजिए ए ने इतना हिस्सा सी को दे दिया अपना, ठीक है, और बी ने अपना हिस्सा, इतना हिस्सा किसको दे दिया? सी को दे दिया। समझ में आया? तो ये देखो सी का नया रेशियो, नया हिस्सा बन गया, जो पूरा जो एरिया हो किसका हो गया? सी का। तो देखो ज्यादा हिस्सा किसने दिया? तो गुडविल का जो पैसा लाएगा ना 1 करोड़ रुपए, तो उसमें ज्यादा पैसा कौन रखेगा? ए रखेगा। कम हिस्सा किसने दिया? तो फिर बी क्या करेगा? कम हिस्सा रखेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? हाँ, एक तरह से उनको शेयर अपना बेच रहे हैं। इतने दिन को जो मेहनत किया है उस मेहनत का पैसा ले रहे हैं उससे। समझ में आया? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर कौन आएगा? सी आएगा। अब कल सी आ गया, पार्टनर बन गया, कल को ए और बी सी को ऐसा नहीं बोल सकते कि देख रहे जब तू 15 साल बार बार टॉन्ट नहीं मारते कि 15 साल पहले तो बेटा आया नहीं था, अब प्रॉफिट कमा रहे तो तू आ गया। तो सी उन लोगों को क्या बोलेगा? सुनना भाई, फ्री में नहीं आया हूँ, मैंने तेरे गुडविल का मैंने पैसा दिया बाकायदा, मैं इस बिजनेस का गुडविल लेकर आया हूँ, और गुडविल बाकायदा तुम अपने घर लेके चले गए थे। प्रीमियम लेकर आया था, और प्रीमियम के साथ तुम अपने क्या करके चले गए थे?
घर लेके चल दिए या अपने अकाउंट में रख लिए थे, फ्री में नहीं आया हूँ, बकायदा क्या दिया हूँ आपको, पैसा दिया हूँ मैं। आया बात समझ में? ये कह सकते हैं, यानी कि ए और बी को हक नहीं है, यानी कि भाई 15 साल का कीमत दिया हूँ तुम लोगों को। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ये होता है। कोई दिक्कत इसमें आपको समझ में आया? तो मतलब ये हुआ कि क्या सीखा तुम लोगों ने, आप लोगों ने सीखा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। दो पार्टनर थे ए और बी, नया पार्टनर कौन आया, सी आया। तो कोई भी पार्टनर जब एडमिट होता है तो अपने साथ दो चीज लेकर आएगा, एक क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। तो बेटा कैपिटल क्यों लाता है, कैपिटल लाता है फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट पाने के लिए। कॉमन सी बात है, कैपिटल क्यों लगाता है आदमी, प्रॉफिट पाने के लिए। लेकिन साथ में क्या ला रहा है, गुडविल ला रहा है। तो गुडविल क्यों ला रहा है, गुडविल ला रहा है वो शेयर इन प्रॉफिट, क्या पाने के लिए, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए। क्योंकि जब तक उसको शेयर नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट कहां से कमाएगा। पार्टी में जाते हो ना खाना खाने के लिए, खाना खाने जाते हो कि कुछ मिलने जुलने जाते हो? हम तो खाना खाने जाते हैं, सभी खाना, कितने बहुत सारे खाने ही खाने जाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन कोनो से मतलब भी नहीं होता है सही बात है ना। तो भाई पार्टी में जाते हो खाना खाने के लिए, जैसे ही आप पार्टी में एंटर करते हो, भूख लगता है, किस तरफ जाते हो सबसे पहले? नहीं वो ठीक है, पहले किस तरफ जाते हो, क्या बोलते हैं उसको? सबसे पहले क्या क्या पसंद है आपको, क्या खाने जाते हो तुरंत भूख लगता है? हाँ, सबसे पहले आपकी नज़र क्या ढूंढती, जल्दी बोलो। अरे स्टार्टिंग बोलते हैं तो वापस हाँ स्टार्टर, स्टार्टर ढूंढता है ना। उससे ही पहले प्लेट, ठीक बोला तुमने, क्या आज दिमाग बड़ा चल रहा है ना मन का, है ना। क्या ढूंढ रहे हो सबसे पहले, प्लेट। भाई सबसे पहले नजर हमारा खाने पीने में भी नहीं ढूंढता है, पहला हमारा नजर जाता है प्लेट की तरफ, प्लेट कहाँ है। सेम वही चीज है, जब कोई पार्टनर आता है तो आपको उसको प्रॉफिट चाहिए, तो बेटा प्रॉफिट से पहले उसको शेयर चाहिए, प्लेट, पहले वो प्लेट ढूंढेगा। प्लेट किस काम का है, गुडविल। क्या है प्लेट, गुडविल है। तो मतलब क्या हुआ पता है, अगर कोई पार्टनर जब एडमिट होता है ना, तो अपने साथ भले वो कैपिटल लाए या ना लाए, भले कैपिटल लाए ना लाए, गुडविल लाना बहुत जरूरी है। समझ आया कि नहीं आया? गुडविल लाना क्या है, जरूरी है ना। पार्टी में खाना वाना सब रहता है, खाना कितना भी अच्छा रहे, लेकिन प्लेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना भैया। प्लेट नहीं रहता तो खड़े रहते हो, फिर कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना, प्लेट खड़े ही रहे भैया, प्लेट में खत्म हो गया, खाना दिख रहा है अच्छा अच्छा गरम गरम, लेकिन खड़े चुपचाप, जब तक प्लेट नहीं आएगा तब तक खा नहीं सकते। तो सब हाँ वैसी गुडविल का शेयर होता है, जब तक गुडविल नहीं मिलेगा बेटा तब तक कुछ कर नहीं सकते। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया आप लोगों को समझ में, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो अब जब कभी कोई पूछेगा कि भाई पार्टनर आता तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, सर कैपिटल लाएगा और साथ में क्या लेकर आएगा, प्रीमियम लेकर आएगा। कैपिटल क्यों लाता है, प्रॉफिट के लिए। गुडविल क्यों लाता है, शेयर पाने के लिए। और शेयर देता कौन है, ओल्ड पार्टनर्स। जो जितना ज्यादा शेयर देगा वो उतना गुडविल का उतना ज्यादा हिस्सा रखेगा। समझ आया? हाँ जी। जैसे ए है वो पूरा शेयर दे देगा, हाँ फिर पार्टनर ही कहाँ रहा हो पूरा शेयर दे दिया, हाँ तो पूरा ले, हाँ हट जाएगा। वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिटायरमेंट वो भी पढ़ेंगे, अभी तो एडमिशन पढ़ रहे हैं। अभी बाहुबली 1 देख रहे, कल बाहुबली 2 देखेंगे बाद में, ठीक है। हाँ 2 देख लेना। समझ में आया कि नहीं आया बात? अच्छा एक बात बताओ, अब दूसरी बात, पार्टनर जब नया कोई पार्टनर एडमिट होता है तो कभी मुंह उठा के चला आएगा क्या? एक पर्टिकुलर डेट होता है, समझ में आया? कौन सा डेट होता है पता है? पार्टनर जब भी एडमिट होता है तो कब आता है पता है? सबसे पहला आता है फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट क्यों लिखना, 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, या ओपनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग डेट ऑफ ईयर, स्टार्टिंग डेट ऑफ द ईयर। साल के स्टार्टिंग डेट पर आएगा, जब भी आएगा कब आएगा? साल के स्टार्टिंग डेट में। हाँ इसका कारण क्या है भाई आने का? भाई कारण ये है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो बिल्कुल क्या हो रहा है, अब भाई नया पार्टनर आ रहा है, इतने दिन से बिजनेस कर रहे हैं तो इनको प्रॉफिट कमाए होंगे कि नहीं कमाए होंगे? तो नए पार्टनर के आने के पहले ये लोग क्या करेंगे, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाए है ना, आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, फिर उसको एडमिट करेंगे, मतलब बिजनेस को रोकेंगे। देखो जैसे कोई नया गाड़ी में जब कभी ट्रेन में आप जाते हो तो गाड़ी चलते चलते में चढ़ जाते हो कि गाड़ी रुकने के बाद चढ़ते हो? तो पहले गाड़ी रुकती फिर आप चढ़ते हो ना। वैसे बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो पहले बिजनेस को आप रोकोगे, और बिजनेस रुकता कब है? 31 मार्च के दिन, जिससे अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उस दिन प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, और 1 अप्रैल के दिन वो क्या होता है, एडमिट होता है। ऐसा बीच में कभी भी एडमिट नहीं हो सकता, साल के शुरुआत में ही आएगा। कब आएगा? साल के शुरुआत में ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो हुआ बात किसकी, एडमिशन की। अब बारी आती है कि एडमिशन के स्टेप्स क्या होता है, क्या स्टेप्स होता है, क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे नंबर 1 बेटा, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेप्स। आप लोग क्या क्या फॉलो करोगे, अकाउंटिंग स्टेप्स आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टेप्स ऑफ एडमिशन, बात नहीं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
जब कभी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो अकाउंटिंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो बेटा ये सब स्टेप करना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप सुनो, सबसे नंबर 1 स्टेप, तो सबसे पहला नंबर 1 स्टेप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला करना पड़ेगा आपको न्यू, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो पुराने पार्टनरशिप डीड को फाड़ के क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, और नए पार्टनरशिप डीड को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया। न्यू पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा, पुराने पार्टनरशिप को फेंको और नए पार्टनर, पूरे सारे पार्टनर का ए बी सी तीनों का आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। दूसरी बात, अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, अब कोई पार्टनर हो सकता है भाई नया पार्टनर आ रहा है तो पार्टनर लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो आपको फिर से वही कहानी, आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, आपको डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया। आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हो जाता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है नंबर 3 स्टेप, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको बिजनेस का गुडविल लेकर आ रहा ना, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, पूरा देखेंगे इसके बारे में। थर्ड स्टेप होता है नंबर 4 स्टेप आपको करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट्स एंड accumulated लॉसेज। जो प्रॉफिट या लॉसेज है उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। वो कैसे सर, देखिए अब भाई दोनों पार्टनर बिजनेस कर रहे थे 15 साल से, तो भाई ये लोग कुछ अपना प्रॉफिट में रिजर्व जोड़ के रखेंगे, जनरल रिजर्व रखे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कुछ होगा, जैसे जनरल रिजर्व होगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, या फिर किसी प्रकार का और क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा, या फिर क्या हो सकता है आपका जनरल रिजर्व हो सकता है। लॉसेस के नाम पे उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। तो ये सब जो जितनी भी चीज़ें थी रिजर्व, इन पे किसका हक है, इन पे, कौन से पार्टनर लोग का, ओल्ड जमा पेट काट करके जमा किसने किया भैया, ओल्ड पार्टनर में। अब नया पार्टनर आएगा उसमें अधिकार क्यों जमाए, नया पार्टनर आएगा तो उसमें अपना अधिकार क्यों जमाए, नया पार्टनर आए तो उसमें अधिकार क्यों जमाएगा भैया, नया पार्टनर अगर आएगा तो उसमें अधिकार थोड़ी जमाने वाला है। आया बात समझ में। तो नए पार्टनर के आने के पहले जो भी इन्होंने जमा करके ना रिजर्व वगैरह, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज इनके पास जमा है, उसको आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट है तो उस पर भी इन्हीं का हक है, लॉस भी है तो इन्हीं पे हक है, इन्हीं का हक है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं। नहीं तो बेटा कीमत चुकाया तो वो पार्टनरशिप में नया प्रॉफिट है, उसके लिए कीमत चुकाया है, पुराने प्रॉफिट पे थोड़ी चुकाया है। पुराना प्रॉफिट नहीं, उसके आने के पहले पुराना प्रॉफिट जो भी उनके पास रिजर्व नहीं है, सारा रिजर्व का पैसा, सारा लॉसेस का पैसा आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, बांट लेंगे, कोई दिक्कत। प्रॉफिट का वो न्यू प्रॉफिट में शेयरिंग का पैसा चुकाया है, वो पूरे कंप्लीट बिजनेस का प्रॉफिट का थोड़ी ना चुकाया है। आया बात समझ में। इसके बाद अगला स्टेप होता है नंबर 5, रिवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म का क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है। क्या करेंगे, सुनो, आपको पता है कि पूरे फर्म का एसेट्स और पूरे फर्म का लायबिलिटी, कोई भी बिजनेस का पार्टनर जो होता है, अगर तुम किसी बिजनेस के ओनर बनते हो तो तमाम एसेट्स आपके, तो तमाम लायबिलिटीज भी। तो अब तक इस पे हक किसका है, ए और बी का। और 15 साल से लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो एसेट्स का वैल्यू कुछ बढ़ा भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है कि नहीं। बढ़ा है किसकी मेहनत का नतीजा है, घटा है तो किसके लापरवाही का नतीजा है, ए और बी के ही लापरवाही का नतीजा है भैया। तो उसमें अब नया पार्टनर ए सी आ रहा है तो सी उसमें हक नहीं मिल जाएगा। जैसे सी आया तो वो भी तो एसेट्स और लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, वो भी हकदार हो जाएगा, उसको भी शेयर मिलेगा। तो भैया अगर मान लीजिए एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है तो उसका मेहनत का रीजन किसका है, ए और बी। अगर घटा भी तो लापरवाही भी कौन है, ए और बी। तो सी को हिस्सा क्यों मिले। तो सी के आने के पहले लोग क्या करेंगे, पूरे फर्म का रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पे ए और बी का हक है, आपस में बांट लेंगे पुराने रेशियो में। और अगर लॉस हुआ तो उसको भी आपस में क्या कर लेंगे,
बांट लेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? मतलब उसके आने के पहले पूरे फॉर्म का रिवैल्यूएशन करके पूरा समेट लेंगे, भैया आने वाला है, समेटो समेटो समेटो, जल्दी समेटो, फिर उसके बाद नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो ये बच्चों अकाउंटिंग स्टेप्स होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आप लोग का क्या होता है? अकाउंटिंग स्टेप्स होता है। क्लियर है आप सभी को? ये होता है, कोई परेशानी? अगला अकाउंटिंग स्टेप्स क्या होगा? अब आपको बनाना पड़ेगा, नंबर 6 स्टेप्स होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे फिर उसके बाद? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। और लास्ट स्टेप में बच्चों बना लेना है आप लोगों को न्यू बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। न्यू बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। हम न्यू फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब कभी कोई पार्टनर आता है या जाता है ना, तो पूरा फॉर्म खत्म हो जाता है। पूरा जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, उसको पुराना पार्टनरशिप फॉर्म मरता है और नया पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? जिंदा होता है। क्योंकि आपको हमेशा पुराना पार्टनरशिप डीड को फाड़ के फेंकना है। मतलब यहाँ पे जो अपन पढ़ते थे ना पिछले बार, रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो तो होता ही होता है, बाकी चीज़ें भी होती है। समझ में आ गया स्टेप्स की नहीं आया? तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो याद रखना ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। समझ में आया? और पूरा कंप्लीट ऐसी क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, पूरे स्टेप को याद रखते हुए। कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज कर दे 2 मिनट के अंदर। देखो क्या बोले हमने, जब कभी देखो एकदम 2 मिनट में रिवाइज कर देते ना एकदम बिल्कुल, ठीक है? देखिए 2 पार्टनर थे, ए और बी, आपस में बिजनेस करते थे। नया पार्टनर बिजनेस में एंटर किया जिसका नाम क्या था? सी था, ठीक है? सी आया। तो सी जब आता है तो एक रूल है कि भाई वो जब आएगा तो साल के शुरुआती डेट पे आएगा, 1 तारीख को आएगा, तो 1 अप्रैल को आएगा। कौन सी तारीख को आएगा? 1 अप्रैल को आएगा। खाली हाथ नहीं आएगा, अपने साथ क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा, साथ में गुडविल लेकर आएगा, अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर आएगा। भले कैपिटल लाए ना लाए, प्रीमियम लाना जरूरी है। और इस प्रीमियम पे हक किसका है? ए और बी का। किस रेशियो में हक है? सैक्रिफाइस। जो जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। वो सीधी सी बात है, जो जितना ज्यादा अपना जमीन बेचेगा उसको उतना बड़ा हिस्सा, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है? तो जब कभी आता तो अकाउंटिंग स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको पूरे फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, पूरे फर्म का, मतलब नए पार्टनर लोग को मिलाते हुए। फर्म का क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस कोई कर रहा है कि कोई गेन कर रहा है, तो दोनों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो भी प्रॉफिट वगैरह, जो भी प्रॉफिट या लॉसेज वगैरह है उस पर किसका हक है? तो भाई आपस में बांट लेंगे। पूरे फर्म का रिवैल्यूएशन करेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ तो किसका हक है? लॉस हुआ तो किसका हक है? ए और बी का। भाई नया पार्टनर क्यों मरे? ठीक है? एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सारे पार्टनर्स का क्या बना लेंगे? कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है? क्यों बनाते हैं सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नया कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है? एंड देन फाइनली क्या बनाएंगे? न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म, और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर बिजनेस कंटिन्यू चलने लगेगा। कोई परेशानी? प्लीज नोट करिए। कुछ पूछना है? नोट करो। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक समझ में आ गया। तो जैसे कि मैंने बोला था कि स्टेप्स आपको बताया, तो बोलो सबसे पहला स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। डिटर्मिनेशन ऑफ क्या? PSR निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सीखेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है? सीखे हम लोग। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर देखेंगे, सुनिए। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेश किए जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन देता हूं। लिखा है A, B, C आर पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6। कहता है कि A, B, C तीनों पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट क्या था? 3/6, 2/6 और 1/6। इसका मतलब ये हुआ बॉस 3:2 क्या है? 1 है। जबरदस्ती टाइम पास कर रहा है ना? आगे कहता है D वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने क्या किया? D को फर्म में क्या किया? एडमिशन दिया। एज अ न्यू पार्टनर D क्या हुआ? फर्म में एडमिट हुआ। और कहता है विथ 1/6 शेयर, विथ क्या? 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के रूप में, मतलब उसको कितना शेयर मिलेगा? 1/6 शेयर मिलेगा। समझ में आया? 1/6 के लिए एडमिट हुआ। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लोगों को चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अच्छे समझना इस चीज को। ठीक है? क्या बोल रहा है देखो, ABC तीनों पार्टनर थे। कैसे पार्टनर थे? 3:2:1 के पार्टनर थे। नया पार्टनर आया, कौन? C आया। और कितने? D आया। कितने शेयर के लिए आया? 1/6 के लिए आया। और आपको बोलता है नया रेशियो निकालो। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि जब कभी कोई नया पार्टनर आता है तो कॉमन सी बात है ABC क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। क्या हो रहा है ये सब? हल्ला नहीं करेंगे ना, टाइम पास क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। तो ABC तीनों क्या है? पार्टनर्स थे। ठीक है? तो 3:2:1 के पार्टनर थे। D फर्म में क्या हुआ? एडमिट हुआ 1/6 के रेशियो में। अब एक बात बताओ, कॉमन सी बात है, जब कभी कोई नया पार्टनर आएगा तो ABC सैक्रिफाइस करेंगे।
अब इस और कॉमन सी बात है 1 6 कौन दिया होगा, ए दिया होगा, बी दिया होगा और सी दिया होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जब तक वो लोग नहीं देंगे तब तक मिलेगा नहीं। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है क्या कहीं पर भी कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, सी ने कितना दिया, ऐसा बोला है क्या? तो जब क्वेश्चन में ना बोला रहे कि किसने कितना दिया नए पार्टनर को, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, ऐसा ना बोला रहे, तब आप क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओगे। क्या करना, देखो डी कितने हिस्से के लिए आया, तो डी को दे दो 1 6 दे दो। पूरे फॉर्म का प्रॉफिट 1 रहा होगा तो 1 6 डी को दे दिए। अब बताओ बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 5/6। वेरी गुड। रिमेन प्रॉफिट कितना है, 5/6। रिमेन पार्ट निकालना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? नहीं आता? कैसे निकालते सुनना, जिनको नहीं आता सुन लो। देखो रिमेन पार्ट कैसे निकालना है, ये 1/6 लिखा है, नीचे में क्या लिखा, डिनोमिनेटर कितना है 6 है। बताओ 1 में ऐसा कितना ऐड करें कि 6 आ जाए, 5। तो 5/6 रिमेन पार्ट। जैसे मैं अगर बोलूँ 2/3 है, जैसे मैं बोलूँगा 2/3 है, तो बोलो इसका रिमेन पार्ट कितना, 1/3। 2 में ऐसा कितना प्लस ऐड करोगे कि 3 आ जाए, 1। तो बेटा क्या है आंसर, 1/3। मैं अगर कहूँ आपसे कि 3/5 है, बोलो रिमेन पार्ट कितना, 2/5। आया बात समझ में? मैं कहूँ 4/5 है तो रिमेन पार्ट, 1/5, मैं बोलूँ 1/5 है तो रिमेन पार्ट 4/5। 4/5। समझ आया कि नहीं आया? मुझे पानी सॉल्व करना है, क्लियर है? ठीक है, ये है। तो वही मैं कह रहा था कि देखो क्या हुआ, डी आया अपने शेयर प्रॉफिट में 1 6 के लिए आया, तो 1 6 डी को दे दो। बोलो रिमेन पार्ट कितना, 5/6। रिमेन पार्ट कितना है, 5/6। अब इस 5/6 पे किसका हक है बताओ, ABC का हक है, तो उसको उनके पुराने रेशियो में क्या कर देना, बांट देना। क्या कर दोगे, पुराने रेशियो में बांट दोगे, आ जाएगा नया रेशियो। समझ आया कि नहीं आया? क्या हुआ, नया पार्टनर आया डी 1 6 के लिए, दे दो 1 6। क्वेश्चन बोला नहीं कुछ किसने कितना दिया, तो क्या करो 1 6 दे दो, बचा पार्ट कितना, 5/6, बांट दो पुराने पार्टनर में, उनके पुराने रेशियो में, बात खत्म। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब इसको बना के दिखाओ कैसे बनाते हैं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ऊपर हेडिंग लिखना, सॉल्यूशन लिखना और ऊपर हेडिंग लिखना। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना और क्या लिखना, हेडिंग लिखना। तो लिखेंगे A, B and C आर पार्टनर्स, ABC आर पार्टनर्स। मान लीजिए आपका कॉपी का पेज है, ठीक है, ये पेज में लिख रहा हूँ, ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5, सॉरी कितना रेशियो है, 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे लिखेंगे डी एडमिशन ऑफ डी एज अ न्यू पार्टनर। क्या लिखेंगे, एडमिशन ऑफ डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1 6 शेयर। कितने शेयर के लिए आया, 1 6 शेयर के लिए। ठीक है, अब ये तो बोला नहीं भाई किसने कितना दिया, ऐसा तो बोला नहीं, तो सीधा क्या करना, लेट। मान लेना पूरे फॉर्म का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट फॉर फॉर्म, पूरे फॉर्म का प्रॉफिट कितना मान लो, और प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1 मान लेते, पूरे फॉर्म का प्रॉफिट कितना रहेगा, 1 ही तो रहेगा। फिर लिखना देन शेयर ऑफ डी, तो शेयर ऑफ डी, तो बोलो डी का शेयर कितना है, 1/6। तो अपन लिखेंगे देन रिमेन शेयर। क्या लिखना, देन रिमेनिंग शेयर या फिर रिमेन शेयर लिख देना। तो बोलो रिमेन शेयर कितना, 5/6। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो 5/6 किसको बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ लिखना 5/6 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 5/6 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्या लिख देंगे, इन देयर ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो बांट देंगे। तो नए पेज से बनाता हूं मैं यहाँ पे, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान देना। सबसे पहले एक ही बात करेंगे, तो बांटना आता है, जैसे बोलूंगा 2000 को बांटो, पुराने रेशियो में कैसे बांटते हो, जैसे ए को कितना दोगे, मैं बोलूंगा 2000 रुपये को बांटो, तो कैसे बांटते हो, 2000 इंटू कितना करोगे, 3/6, ऐसे तो करते हो। सेम वही करने वाले, हाँ जी। सेक्रीफाइस नहीं दिया है तो नहीं, तो ऐसा बनाना, जब सेक्रीफाइस नहीं दिया तो ऐसे बनाना है, जैसा बोलेगा वैसा बनाना है क्वेश्चन में। समझ में आ गया? तो चलो हमको किसको बांटना है, 5/6 को। तो बेटा यहाँ लिखना 5/6, तो बोलो ए को कितना मिलने वाला है, ए का रेशियो क्या है, 3/6। नहीं आया समझ में, ए का हिस्सा कितना, 3/6। वैसे बी का निकाल लो, 5/6 में बी को कितना मिलेगा, 2/6, ऐसी तो बांटोगे ना। और सी को कितना मिलेगा, 5/6 में 1/6। आया बात समझ में? कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो ऐसा सॉल्व करना, 5 × 3
15, 6 6 द 36, इसको करोगे 10 बाय 36, इसको करोगे 5 बाय 36, आ गया। अब बारी आती है किसकी, डी की। किसकी बारी आती है, डी की। बांट दिया आपने। डी का शेयर कितना था बोलो, 1/6। अब देखो सब भाई लोग का डिनोमिनेटर क्या है, 36 है, तो सी का भी 36 होना चाहिए। तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। तो बोलो ऐसा कितने का मल्टीप्लाई करें नीचे में कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, कितने का मल्टीप्लाई करें 6 में कि 36 आ जाए, 6 का। 6 का तो बेटा नीचे 6 का करोगे तो ऊपर भी किसका करोगे, 6 का। नीचे से डिसीजन लेना, नीचे भी 6 का फिर ऊपर भी 6 का। समझ आया? तो कितना आ जाएगा बोलो, 6/36। आया बात समझ में? तो न्यू रेशियो क्या आया, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर। क्या आया भाई, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ए बी सी एंड डी। आया समझ में? ठीक है, क्या आएगा बताओ, 15/10/5/6। अब चेक करो क्या ये कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। शुरू वाला तो कैंसिल हो सकता था, बट 6 कहाँ हो पाएगा, कहाँ कैंसिल होगा? तो यही हमारा आंसर है। क्या आएगा हमारा आंसर, 15/10/5/6। दिस इज योर न्यू आंसर। समझ आया कि नहीं आया? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। कैसा लगा? बस इतना ही निकालना, तो मिल गया 2 नंबर। इजी है, प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? तो देखिए अब मैं आपके लिए होमवर्क पेश किया हूँ सामने। देखो होमवर्क है, होमवर्क बनाना। जैसे ए बी दोनों पार्टनर थे 3:2 के, नया पार्टनर सी आया 1/5 शेयर के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। वैसे इसमें दिया है ए बी दोनों पार्टनर थे 3:1 के, सी को एडमिट किए 1/4 के लिए, न्यू रेशियो निकालना है। ए बी सी तीनों पार्टनर थे 3:2:1 के, डी को उन्होंने एडमिशन दिया 10% के लिए। किसके लिए? अब आप बोलोगे सर आप तो फ्रैक्शन में बता रहे हो, 10% कैसे आया? कोई दिक्कत नहीं, परसेंट बोला ना उसको फ्रैक्शन में बदल लो। कैसे? 10% बोलो तो परसेंट को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते 10/100, ऐसा नहीं बोल सकते हो। कैंसिल करो, क्या आएगा 110। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि डी को उन्होंने 110 के लिए एडमिशन दिया। समझ आया? और इसको जब लिखोगे देखो 36, 24, 20, 20 है। अगर ये शॉर्ट होता होगा तो शॉर्ट कर लेना। देखो मेरे ख्याल से 4 के टेबल से शॉर्ट हो भी जाएगा। देखो 9, 9, 8, 5, 5 है ना, सॉरी ये 6 जाएगा, ये 6 है ना, 9, 6, 5, 5 है ना, ऐसा जाएगा। और दे एडमिटेड ई फॉर 20%। देखो 20% बोल रहा है तो फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हो। 20% बोल रहा है तो कैसे कर लोगे, 21 से 25 से 1/5 बन गया। नहीं आया समझ में? तो बच्चे लोग इसको बना के आपको आना है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है? कल आपको बनाना है, उसको बना लेंगे आप सभी, सबके सब, ऑनलाइन स्टूडेंट भी और ऑफलाइन स्टूडेंट भी, ठीक है? चलिए, थैंक यू।